हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए साप्ताहिक करंट अफेयर 1 से 7 दिसंबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम एक क्विक रिवीजन के तौर पर कवर करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को MCQ फॉर्मेट में फुल डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और याद रखिएगा, इस वीडियो में ही मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल को कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। लोकसभा का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका उत्पल कुमार सिंह। याद रखिएगा, उत्पल जी ने स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह ली है। उत्पल जी उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? राइट आंसर है मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने। ये हैमिल्टन की सीजन की 11वीं जीत और उनके कैरियर की 95वीं जीत रही। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है IAS अधिकारी वर्षा जोशी को। इन्होंने दिलीप रथ का स्थान लिया है। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड स्थापना 1965 यानी कि 1965। मुख्यालय गुजरात के आनंद में। किस राज्य ने द्वारे सरकार अभियान की शुरुआत की है? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। यह अभियान सुनिश्चित करने के लिए है कि लोग राज्य में संचालित कल्याणकारी योजना का लाभ उठाएं एवं कार्यक्रमों से संबंधित उनकी शिकायतों को भी सुना जा सके। किस राज्य ने एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर इसका गोवा। इसमें पावर सेटलमेंट स्कीम के तहत विलंबित भुगतान शुल्क को पूरी तरह एवं आंशिक रूप से हटा दिया जाएगा, जिसके आवेदन को दिसंबर 2020 तक किया जा सकता है। सबसे तेज 22,000 रन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली। इन्होंने 462 462 पारी में इस मुकाम को हासिल किया। साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। तेंदुलकर ने ये कारनामा 493 यानी कि 493 पारियों में किया था। US एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? सही आंसर इसका पाकिस्तान का लाहौर शहर। दूसरे स्थान पर है नई दिल्ली और तीसरे पर है नेपाल की राजधानी काठमांडू शहर। किस राज्य ने जगन्नाथोडू योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। इसका उद्देश्य याद रखिएगा, छोटे विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण देने जैसी ये एक योजना है, जैसा कि स्ट्रीट वेंडर इसके अंतर्गत आएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी? राइट आंसर इसका प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। दोस्तों, महिला कुलपति यानी कि वाइस चांसलर ये विद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव के लिए एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है संगीतकार AR रहमान को। इम्पोर्टेंट है यहाँ से बाफ्टा का फुल फॉर्म। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है PGI चंडीगढ़। कैडेवर ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए इसे सम्मानित किया गया है। चंडीगढ़ ने लगातार चौथी बार ये पुरस्कार जीता। बुक बैलेंस द सीक्रेट टू ट्रूथ हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन 13 वेज किसने लिखी है? राइट आंसर है डियाना पांडे। कौन बाटा के नए ग्लोबल CEO नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका संदीप कटारिया। बाटा ये एक फुटवेयर ब्रांड है जिसकी स्थापना की गई 1894 में यानी कि 1894 में। इसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? राइट आंसर है ब्रिटेन। यह वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने में 95% से अधिक प्रभावी है। खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है?
राइट आंसर है दोस्तों यूएई। यूएई के दुबई शहर में इसे 3.4 बिलियन डॉलर की अनुमानित लागत से स्थापित किया जा रहा है। यूएई इसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है यूएई दिरहम। न्यूट्रिशन ब्रांड हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आंसर है भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार। डेविड प्रोप्स का निधन हुआ है, वे कौन थे? सही आंसर है अभिनेता, ये एक ब्रिटिश अभिनेता थे। किसे छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? सही आंसर है अमिताभ जैन। इन्होंने राजेंद्र प्रसाद को रिप्लेस किया है और ये 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। प्रेगा न्यूज की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? राइट आंसर है भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शर्मा। किस राज्य ने अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये राज्य का अपना पहला इको ब्रिज है और इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के रामनगर वन विभाग ने कालाडूगी नैनीताल राजमार्ग पर राज्य का पहला इको ब्रिज बनाया है। यह बांस, रस्सी, घास जैसी पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं से बना है। किसने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किया? राइट आंसर है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने। इसमें शिल्प एवं प्राकृतिक उत्पादों के प्रदर्शन के द्वारा विभिन्न आदिवासी समुदाय की जनजातीय परंपराओं का प्रदर्शन किया जाना है। ये 10 दिवसीय महोत्सव है जो कि 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। किसने एससीओ प्रमुख की बैठक की मेजबानी की है? राइट आंसर है भारत। दोस्तों एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 2001, मुख्यालय चीन के बीजिंग में स्थित है। बो उबा डोप का निधन हुआ, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है फुटबॉलर, इनका पूरा नाम था पापा बो उबा डोप। ये सेनेगल देश के थे और इनका निधन हो गया है। साल 2002 में फीफा विश्व कप मैच जीतने में देश को जीत दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। किस कंपनी को देश के सबसे बड़े सड़क पुल का निर्माण करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? राइट आंसर है लार्सन एंड टूब्रो, जिसे आप लोग L&T के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा, याद रखिएगा। इसकी लंबाई होगी 19 किलोमीटर। पुल असम के धुबरी को मेघालय के फूलवाड़ी से जोड़ेगा। पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया? सही आंसर है भारतीय अभिनेता जॉन अब्राहम। इन्होंने एक रिटेलर कंपनी को जीवित पशुओं को व्यापार रोकने का आग्रह करते हुए एक पत्र भेजा था। पेटा इसका फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली संस्था है। नवंबर 2020 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड का निधन हुआ? राइट आंसर है फ्रांस। याद रखिएगा ये कोविड-19 पॉजिटिव थे। किस राज्य के नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ स्टेशन चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है इसका मणिपुर। ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा है दोस्तों। सही आंसर है रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत जी सोलापुर जिले के परितेबाड़ी गांव की जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के एक सरकारी टीचर हैं और इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दिसंबर 2020 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हुआ? राइट आंसर है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के 15वें प्रधानमंत्री थे। स्टेफनी फ्रापट पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी हैं। ये किस देश की हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका फ्रांस। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? सही आंसर है उदय शंकर। इन्होंने संगीता रेड्डी को रिप्लेस किया है। फिक्की स्थापना 1927 यानी कि 1927, मुख्यालय नई दिल्ली। किस भारतीय अमेरिकी को पहला किड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? राइट आंसर है गीतांजलि राव। दोस्तों ये पहला मौका है जब टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। गीतांजलि राव भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक एवं आविष्कारक हैं। इनकी उम्र मात्र 15 साल है। बुक सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर्स किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है कैरोलिन या गांका। किस राज्य में नवा सैंड आर्ट फेस्टिवल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव शुरू हुआ? सही आंसर है इसका ओडिशा।
ओडिशा के पुरी जिले के कोणार्क के चंद्रभागा तट पर इसका नवा संस्करण शुरू हुआ है। किसे फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया? सही आंसर है जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कुलदीप हांडू को। ओवेद नसीर पुस्तक लॉन्च हुई है, ये किसने लिखी है? दोस्तों ये बुक का नाम है, इसका सही आंसर है अवी बसु। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है इसका अफगानिस्तान। दूसरे स्थान पर है नाइजीरिया, सॉरी दोस्तों, दूसरे स्थान पर है इराक, दूसरे स्थान पर है इराक और तीसरे स्थान पर है नाइजीरिया। याद रखिएगा इस इंडेक्स में भारत 8वें स्थान पर रहा। ये इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट है किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल से एक बुक को जारी किया है? सही आंसर है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली। इन्होंने अपनी 242वीं पारी में ये मुकाम हासिल किया है। दिसंबर 2020 में रेफर जॉनसन का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है अभिनेता। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, ये एक एथलीट भी थे। एथलीट से रिटायर्ड होने के बाद जॉनसन ने अभिनय शुरू किया और 1989 में जेम्स बॉन्ड फिल्म लाइसेंस टू किल सहित कई फिल्मों में देखे गए। कोटक वेल्थ हुरुन 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन टॉपर रही? राइट आंसर है इसका HCL की चेयरपर्सन रोशनी नाडार। दूसरे स्थान पर हैं किरण मजूमदार 100, तीसरे पर हैं लीना गांधी तिवारी। लैब में प्रोड्यूस हुए मीट की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर है इसका सिंगापुर। किसने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियर ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 को लॉन्च किया? राइट आंसर है IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कोऑपरेशन लिमिटेड। फॉर्च्यून की टॉप 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। दोस्तों दूसरे स्थान पर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है ONGC को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 45। भारत के मसाला किंग कहे जाने वाले मसाला कारोबारी महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हुआ, वे किस कंपनी के मालिक थे? राइट आंसर है MDH। इन्हें दालाजी एवं महाशय जी भी कहा जाता था। ये पद्म भूषण से सम्मानित थे और इनका जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका अच्युत सामंत। भारत के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है जयपुर। अंगदान करने वालों की स्मृति में स्मारक के निर्माण से लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। भारतीय एथलेटिक्स टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? आंसर है राधा कृष्ण नायर। इन्होंने बहादुर सिंह को रिप्लेस किया है। दिसंबर 2020 में दिनेश्वर शर्मा का निधन हुआ, वे कहाँ के प्रशासक थे? राइट आंसर है लक्षद्वीप। ये केरल कैडर के सेवानिवृत्त IPS अधिकारी थे। किस बैंक ने MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए रुपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर है एक्सिस बैंक। किस राज्य सरकार ने मोजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इसका नाम बदला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और इस किताब को लिखा है डॉक्टर A शिवथानु पिल्लई ने। दिसंबर 2020 में अभिषेक मकवाना का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों लेखक। याद रखिएगा प्रसिद्ध टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लेखकों में से एक थे अभिषेक मकवाना। फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? राइट आंसर है मास्टर कार्ड के CEO अजय बंगा और एडोब के CEO शांतानु नारायण को। इस सूची में एलोन मस्क शीर्ष पर हैं, जबकि नारायण 8वें स्थान पर और अजय बंगा 9वें स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश की नौसेना के बीच
पैसेज अभ्यास आरंभ हुआ? राइट आंसर है रूस। ये पूर्वी हिंद महासागर में शुरू हुआ है। रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल। किस राज्य ने तिरुमाला पहाड़ियों पर बस चलाने की घोषणा की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश। यूबीएस ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? राइट आंसर है दोस्तों -10.5%। मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? राइट आंसर इसका पेंडेमिक। किस राज्य ने आरटी-पीसीआर टेस्ट की दरें घटाने की घोषणा की? सही आंसर है दिल्ली। शहद उत्पादन के लिए 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर है इसका हमारे किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किस देश ने निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्रदान करने की घोषणा की? सही आंसर है बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर इसका पश्चिम बंगाल। किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस मनाया? आंसर है नागालैंड। सहकारी क्षेत्र के लिए क्षमता के विकास में मदद के लिए सहकार प्रज्ञा पहल किसने शुरू की? राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर ने। बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है 1 दिसंबर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? राइट आंसर है उत्तराखंड। ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? राइट आंसर है -9.9%। किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर है मध्य प्रदेश। बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया? सही आंसर है पुणे। देव दीपावली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? राइट आंसर है वाराणसी। किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की? राइट आंसर है न्यूजीलैंड। किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की? आंसर है जापान। भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है अमेरिका। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनी के नाम बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर इसका महाराष्ट्र। भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक आभासी आयोजित की गई? राइट आंसर है सूरीनामा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।